श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल शिव पार्वती पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रदोष व्रत क्या है, कब रखा जाता है और इसकी सही विधि क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली व्रत माना जाता है। जब कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो प्रदोष व्रत आपका भाग्य बदल देता है। कहते हैं, जिस घर में प्रदोष व्रत रखा जाता है वहाँ शिव का आशीर्वाद और शांति हमेशा बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में और प्रदोष के दिन करने वाले चमत्कारिक उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब प्रदोष का व्रत 7 वारों का पड़ता है तो किस वार को महादेव कहाँ विराजमान होते हैं, ये पूरी जानकारी दूंगी। तो जब भी सोमवार की प्रदोष पड़े तो शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जब मंगलवार की प्रदोष पड़े तो भगवान शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़े तो भगवान शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़े तो भगवान भोलेनाथ गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। जब शुक्रवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर निवास करते हैं। जब भी शनिवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं और जब रविवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे विराजमान होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन से वार की प्रदोष क्या फल देती है। ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, जब सोमवार की प्रदोष पड़े तो वो इच्छा पूर्ति करती है, मतलब आपके मन में जो भी इच्छा हो, कामना हो, वो सभी सोमवार की प्रदोष के दिन पूरी हो सकती है। जब भी प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ती है तो वो हमारे रोग से मुक्ति देती है, चाहे कैंसर, किडनी, लीवर, सोराइसिस जैसी भयानक बीमारी भी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाती है सिर्फ मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ने पर। दोस्तों, जब प्रदोष बुधवार के दिन पड़ती है तो वो आपके दिल की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। शुक्रवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, मतलब जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं, उन सभी से छुटकारा गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ने से मिल जाता है। जब शुक्रवार की प्रदोष पड़ती है तो वो सुख और समृद्धि देती है। शनिवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष संतान का सुख देने वाली होती है। फिर है दोस्तों रविवार की प्रदोष, सबसे फलदायी। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो सारा काम केवल रविवार की प्रदोष पूरा कर देती है। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि हमें कितनी प्रदोष करनी चाहिए। आप सब भी अगर प्रदोष का व्रत कर रही हैं या करने वाली हो और आपको पता नहीं है कि हमें कितनी प्रदोष करनी चाहिए, तो दोस्तों आप 11 प्रदोष कर सकती हैं या फिर 26 प्रदोष कर सकती हैं और उसका उद्यापन भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। आपको जिस भी चीज की कामना हो उसी प्रदोष से व्रत शुरू कर सकती हो। मतलब अगर आपको संतान के लिए प्रदोष व्रत करना है तो शनिवार की प्रदोष करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, मान लो कि आप प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते और आप चाहती हैं कि मुझे प्रदोष के व्रत जितना पुण्य फल मिले, तो क्या करना चाहिए तो सुनो। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवालय में आपने 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र अगर शिवलिंग पे समर्पित कर देते हैं तो आपको उस प्रदोष का पूरा फल मिल जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जो भी प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं उनको इन मुख्य बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। नंबर 2, दूसरी बात, किसी साफ आसन पर बैठकर भगवान का नाम जप करना है। हो सके तो भगवान भोलेनाथ के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करना है। नंबर 3, तीसरी बात, इस व्रत में हमें भोजन नहीं करना है, मतलब इस व्रत में हमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप फलाहार कर सकते हो। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन क्यों वर्जित है, क्यों हमें इस दिन यानी व्रत के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों नमक ना खाने की पूरी कहानी। दोस्तों, एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति जिंदा नहीं था, मतलब मर गया था और उनका एक छोटा सा बच्चा था। अब वो क्या करती,
अकेली कहीं कहीं से भिक्षा मांग कर लाती और अपने बच्चे को भी खिलाती। एक दिन वो ब्राह्मणी घूमते घूमते प्रदोष काल के समय एक शिव मंदिर में जा पहुंची। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। जब वो शिवालय में गई तो उसने देखा कि मंदिर में कोई भक्ति में लीन था। वो ब्राह्मण की पत्नी कुछ आस लेकर ही शिव के मंदिर में गई थी कि कुछ मिल जाए खाने को। तो उसने मंदिर में किसी से मांग लिया कि ये प्रसाद मुझे दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। उसने वहां से प्रसाद उठाकर उस ब्राह्मणी को दे दिया। जैसे ही ब्राह्मणी ने उसे खाया तो वो बोली कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। दोस्तों, भगवान के प्रसाद में कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। जैसा भी हो बड़े प्रेम से खाना चाहिए। जैसे ही ब्राह्मणी ने प्रसाद में कमी निकाली तो अंदर जो औरत भक्ति में लीन थी उसने ब्राह्मणी से कहा कि जो आप यूं घर घर मांगती फिर रही हो, ये आपके पति का दोष नहीं है, ये आपके कई जन्म का दोष है। भगवान के प्रसाद में कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए। तब से ब्राह्मणी ने विचार किया कि जैसे आप पूजा कर रही हो, आराधना कर रही हो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना मैं भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। इसीलिए दोस्तों, प्रदोष के दिन हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत का इतना महत्व क्यों होता है। तब तक प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना और प्रदोष के महत्व को जानना। दोस्तों, हमें प्रदोष के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप भी प्रदोष व्रत करती हैं, जब तक इसके बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक हमें पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रदोष के पूजन का विधान किसने बनाया है? प्रदोष के दिन एक बेल पत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया है? प्रदोष के दिन एक शनि पत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया है? दोस्तों, अगर प्रदोष की महत्वता को कोई बता सकता है तो वो है देवादिदेव महादेव, बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, प्रदोष काल कौन सा होता है? किस समय को प्रदोष काल कहा जाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल तब होता है जब सूरज डूब रहा होता है और चांद प्रकाशित हो रहा हो। मतलब ना तो पूरा अंधेरा हो और ना ही उजाला हो। दोस्तों, जैसे अब सर्दियां आ गई हैं तो दिन पहले ही छिप जाता है और अंधेरा हो जाता है, लेकिन गर्मियों के समय दिन बड़ा होता है तो शाम देर तक होती है। तो फिर इन दोनों समय प्रदोष काल कब होगा, ये सभी जानकारी आज आपको मैं डिटेल से देने वाली हूँ। दोस्तों, गर्मियों में अंधेरा लेट होता है, तकरीबन 7 बजे के आसपास। तो उस समय प्रदोष काल होता है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी जब सूरज डूब रहा होता है, चांद निकल रहा होता है, तो वो प्रदोष काल होता है। ऐसे ही दोस्तों, जैसे अब चल रही हैं सर्दियां जिसमें अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इस समय प्रदोष काल कब होगा? तो दोस्तों, इस समय प्रदोष काल 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। ये समय बहुत ही फल देने वाला होता है, क्योंकि इस समय यानी प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर नंदी पे बैठकर पूरी पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलते हैं। दोस्तों, अब हमने प्रदोष के दिन के महत्व को तो जान लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने वाले उपाय को। अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी होता है ना, और उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता, ऊपर से कर्जा भी हो गया उसके सिर पे, आप करे तो क्या करे? इसी बारे में आपको एक प्रदोष के दिन करने वाले उपाय के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अगर वो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर एक चावल का आखा दाना यानी कि साबुत चावल को भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो धीरे धीरे कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, कई लोगों का यह प्रश्न भी उठता है कि प्रदोष के व्रत के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। ये जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हो कि हमें प्रदोष के व्रत का पूरा फल मिले और हमारी जिंदगी भी अच्छी बन जाए, कुछ लोग इस बात को बहुत सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल आदि पे। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, मान लो आपका सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, ऐसे ही 7 वारों में से किसी भी वार के दिन प्रदोष हो तो उस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। पहली तो बात ये दोस्तों, हमें व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए इस व्रत में। हाँ, हम फलाहार कर सकते हैं, जैसे फ्रूट खा सकते हैं, सामग्रियां खा सकते हैं, लेकिन मीठा होना चाहिए, ना कि नमक का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है। दोस्तों, जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत रहे उस दिन किसी भी शिव भक्त का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना ही किसी पे गुस्सा करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ परीक्षा बहुत लेते हैं व्रत में।
ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एकदम शांत स्वभाव रखना है। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हमें किसी भी गरीब व्यक्ति का धन नहीं खाना है, उसकी जमीन जायदाद नहीं हड़पनी है। मान लो अगर आपने किसी गरीब की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, किसी गरीब के पैसे खा गए, उसको धोखा दे दिया, तो आपको व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। आपको उस व्रत का 1% भी फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपके ऊपर दोष चढ़ेगा। अगर आप किसी की सहायता करते हो, किसी गरीब के मुख पर खुशी लाते हो, तो ये समझ जाना कि आपने व्रत में कुछ खाया कि नहीं खाया, आपको उस व्रत का लाखों करोड़ों गुना फल मिलेगा। अगर आप किसी की सहायता करते हो, किसी गरीब के मुख पर खुशी लाते हो, तो ये समझ जाना कि व्रत में आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, लेकिन आपको उस व्रत का लाखों करोड़ों गुना फल मिलेगा और आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाओगे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी शिव भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। एक विनती है दोस्तों, अगर आप मेरी आईडी में विजिट हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।